दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नई इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि बेस्ड है हर्मिशन एंड सिक्यू हर्मिशन के मैट्रिक्सेस के बेस पे है। ठीक है। अब इस थ्योरम में क्या है कि स्टेटमेंट इसका है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है देन ए प्लस ए ट्रांजुगेट इज़ हर्मिशन। नंबर सेकंड, ए माइनस ए ट्रांजुगेट इज़ सिक्यू हर्मिशन। जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस में किया था, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमने वहाँ पर किया कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको जब अपने ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो वो होती है क्या, सिमेट्रिक। और अपने अपने मैट्रिक्स को यानी कि एक मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाती है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर केस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अपने ट्रांजुगेट से ऐड करेंगे तो वो बन जाती है हर्मिशन, और ऑलवेज हर्मिशन ही होती है। और ए माइनस ए ट्रांजुगेट किसी भी मैट्रिक्स को, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसको अपने क्या करेंगे ट्रांजुगेट से सब्ट्रैक्ट, तो जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है सिक्यू हर्मिशन, वो होती है सिक्यू हर्मिशन। ये इस थ्योरम का मतलब है। ठीक है ना। अब हर्मिशन दिखाने के लिए, इस सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम वही सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्या शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांजुगेट हर्मिशन हो। अगर हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम लेंगे क्या, लेट करके हम लेंगे पी लेंगे मैट्रिक्स, लेकिन इस मैट्रिक्स के बराबर ए प्लस ए ट्रांजुगेट किसके बराबर हमने लिया, सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको ए प्लस ए ट्रांजुगेट को पी के बराबर लिया। ठीक है ना। अब इसे तब कहेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को तब कहेंगे हर्मिशन जब इसका ट्रांजुगेट ले और वो वापस इसी के बराबर आए। ठीक है ना। अब हम फिलहाल के लिए इसको हमने माना पी। अब हम पी का ट्रांजुगेट लेंगे, देखेंगे वो क्या आ रहा है। ठीक है। सो देयरफॉर अगर हम देखेंगे पी ट्रांजुगेट, अगर ट्रांजुगेट लेंगे पी का, वो क्या होगा, इक्वल्स टू मीनस इस राइट हैंड साइड का भी ट्रांजुगेट क्योंकि इसी के बराबर लिया। सो ए प्लस ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट है ना, होल ट्रांजुगेट आ जाएगा। अब हमने प्रॉपर्टी की है पिछले लेक्चर्स में कि ए प्लस बी होल ट्रांजुगेट वो होता है बराबर ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। ठीक है ना। अब बी ट्रांजुगेट यानी ये होती है प्रॉपर्टी होती है। अगर ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी का होल ट्रांजुगेट होता है ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके इसके मुताबिक लिखना है। यहाँ पर ए क्या है, ए ही तो ए ट्रांजुगेट आ जाएगा, और बी क्या है, बी यहाँ पर ए ट्रांजुगेट है। सो बी का ट्रांजुगेट मीन्स ए ट्रांजुगेट इसी का होल ट्रांजुगेट। ठीक है ना। अब ये बन गया फिर से ए ट्रांजुगेट ऐसा ही रहेगा, लेकिन ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजुगेट में ये प्रॉपर्टी भी हमने की है, वो होता है वापस ए के बराबर। लेकिन अगर आप देखोगे ए ट्रांजुगेट ये भी एक मैट्रिक्स ही होगी। किस तरह ऑब्टेन करते हैं कि पहले एक मैट्रिक्स को कंजुगेट लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज, तो वो क्या और कोई चीज़ होती है, वो भी मैट्रिक्स ही होती है। और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। और हमें पता है मैट्रिक्स में जो कम्यूटेटिव है वो होल्ड होता है अंडर एडिशन ऑलवेज। ठीक है ना। सो अगर ये ए ट्रांजुगेट प्लस ए है, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांजुगेट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वापस किसके बराबर आया, पी के बराबर ही। सो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पी क्या था, ए प्लस ए ट्रांजुगेट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ट्रांजुगेट इक्वल्स टू पी। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने पी का ट्रांजुगेट लिया, वो वापस पी के बराबर है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लेते हैं और उसे ट्रांजुगेट लेने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस उसी के बराबर रहते हैं, तो उसे कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। सो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर पी इज़
हर्मिशियन, यानी कि P जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब चूंकि P क्या हमने लिया था, P हमने लिया था A प्लस ए ट्रांजुगेट, इसके बराबर हमने लिया था। तो इसका मतलब अगर P हर्मिशियन है, A प्लस ए ट्रांजुगेट हर्मिशियन होगा, है ना। तो इसका मतलब A प्लस ए ट्रांजुगेट इज हर्मिशियन। सो इस वजह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो चुका है। अब सिमिलरली जो है ना, सिमिलर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर केसेस का बन जाएगी A माइनस ए ट्रांजुगेट, वो भी इसी तरह से वहाँ पर यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ Q लेंगे या P ही लेंगे, यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस लेंगे, फिर A माइनस बी का होल ट्रांजुगेट का फार्मूला यूज़ करके हम वापस उसको क्यू के बराबर यानी कि माइनस क्यू के बराबर शो करेंगे, तो हम कह सकते हैं फिर वो क्या है, सिक्योर हर्मिशियन, ठीक है ना। सो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इससे कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम कह सकते हैं कि सिमिलरली A माइनस ए ट्रांजुगेट इज सिक्योर हर्मिशियन, ठीक है। सो इसी तरह से ये A माइनस ए ट्रांजुगेट आपको सिक्योर हर्मिशियन है। अगर आप इसको भी ले सकते हो, अगर आप, अब मैं ही दिखाता हूँ, अगर आपको आगे का नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट हम क्या करेंगे, अब क्यू को लेंगे A माइनस ए ट्रांजुगेट, ठीक है। अब क्या लेंगे, सिमिलरली क्यू का फिर से ट्रांजुगेट लेंगे, ठीक है ना। अगर आप देखोगे वो इसका ट्रांजुगेट आ जाएगा, मीन्स A माइनस ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट, ठीक है। और ये बन जाएगा बाय प्रॉपर्टी A माइनस बी का होल ट्रांजुगेट मीन्स ए ट्रांजुगेट, माइनस बी ट्रांजुगेट मीन्स ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बनेगा, सॉरी ए ट्रांजुगेट माइनस ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट ए के बराबर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस जब कॉमन निकाला यहाँ क्या बच जाएगा ए, तो यहाँ तो माइनस था ही नहीं, माइनस निकाल तो अंदर आ जाएगा एक माइनस, ए माइनस ए ट्रांजुगेट, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये माइनस है और ए माइनस ए ट्रांजुगेट किसके बराबर था, क्यू के बराबर, तो हमने शो कर दिया कि क्यू ट्रांजुगेट माइनस क्यू के बराबर है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर उसका ट्रांजुगेट ले रहे हैं, वो उसके नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, तो वो होती है सिक्योर हर्मिशियन। बाय डेफिनेशन ऑफ सिक्योर हर्मिशियन मैट्रिक्स, देयरफॉर क्यू इज सिक्योर हर्मिशियन। जब क्यू हर्मिशियन है, सिक्योर हर्मिशियन है, लेकिन क्यू किसके बराबर था, ए माइनस ए ट्रांजुगेट, इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांजुगेट क्या है, सिक्योर हर्मिशियन है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने लिखा था कि सिमिलरली, लेकिन अब मैंने इसका प्रूफ भी किया। सो मैंने सोचा आप ही क्यों छोड़ते हैं, हो सकता है आप भी कह दो कि सिमिलरली, एग्ज़ाम तक यही कहते रहोगे, लेकिन फिर आएगा नहीं तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये आपको करवाया। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नए इस मैट्रिसेस के जो लेक्चर्स हैं आने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपके पास वो पहुंच जाए टाइम पे टाइम, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तो इससे आपको बेनिफिट ही मिल जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है।